नमस्कार। कांग्रेस के लिए अब कौन सा विकल्प बाकी है? कांग्रेस इस कशमकश में रहती है कि नरेंद्र मोदी की इस बवंडर को कैसे रोका जाए। उन्हें डर लगता है। कांग्रेस स्वाभाविक है कितने सालों से सामना कर रही है, लेकिन फिर भी इस पोजीशन पे नहीं पहुंची है कांग्रेस पार्टी की बीजेपी के एक वायरल चेहरे का सामना किया जा सके। तो उसके लिए तोड़ क्या है, उसके लिए मायने क्या है, ये अपने आप में एक अलग बात होती है। लेकिन अब प्रियंका गांधी को ये देख कर के आंकने लगा जा रहे हैं कि भैया प्रियंका गांधी ही है जो बहुत कुछ बवंडर कर सकती है। प्रियंका गांधी के बिना संभव नहीं है। प्रियंका गांधी के बिना बिल्कुल संभव नहीं है कि उस चीज़ का सामना भी कर पाएँ। उनको ये भी बता पाएँ कि प्रियंका गांधी अगर इस क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा करेगी, लेकिन नहीं। राहुल गांधी से अब वो चीज़ें नहीं होने वाली, क्योंकि राहुल गांधी यूँ मान सकते हैं कि एक जिसको कहते हैं कि बार-बार प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बार-बार प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन जहाँ प्रियंका गांधी की बात आती है, तो प्रियंका गांधी काफ़ी सधे हुए जवाब देती है, काफ़ी सदन के अंदर। चाहे वो विपक्षी पार्टियों के पास में चाय पीने की बात हो, चाहे वो कुछ भी ऐसी बात हो, जिसके माध्यम से ये तो तय है कि प्रियंका गांधी ही मुकाबला कर सकती हैं। कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर प्रियंका गांधी का नाम सामने आता है और ये कहा जाता है कि अगर हमें सामना करना है, चाहे वो कोई सा भी इलेक्शन हो, अगर हमने बहुत बड़ा करना है, तो फिर प्रियंका गांधी को हमें आगे लाना पड़ेगा। प्रियंका गांधी के बिना कांग्रेस की नैया पार नहीं होगी। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रियंका गांधी अगर सीधा नॉमिनेट हो जाए कि भैया प्रधानमंत्री बनने के लायक उस मोड़ पर है प्रियंका गांधी, जिस जगह पूरा देश देखना चाह रहा है। अगर ऐसा अनाउंस भी हो जाता है कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, कांग्रेस पार्टी ताल ठोक रही है। चुनावों के अंदर लोकसभा चुनाव होंगे, उस चुनावों के माध्यम से प्रियंका गांधी है उनको प्रमोट किया जा रहा है प्रधानमंत्री के तौर पे। क्योंकि कांग्रेस की ये परिपाटी रही है कि जीतेंगे लेकिन चेहरा कोई और होगा, पारिवारिक चेहरा तो होगा नहीं, कोई और चेहरा होगा, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन इस देश को पहले ये मैसेज देना होगा कि प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी ही बनेगी। प्रियंका गांधी के अलावा प्रधानमंत्री का दूसरा कोई चेहरा है ही नहीं। तो राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जितनी जान आएगी उतनी कम है, लेकिन लोग भी ये सोचेंगे। वो लोग सोचने पे मजबूर होंगे कि प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री बनती है तो इस देश का बहुत बड़ा चेंजमेंट हो सकता है। इसलिए कांग्रेस ये बार-बार, कुछ सीनियर्स लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री आप बना दीजिए, घोषित कर दीजिए प्रधानमंत्री बनेगी हमारी ओर से अगर जीतती है कांग्रेस पार्टी तो। इसके बाद में कितना बड़ा बदलाव आएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। क्योंकि प्रियंका गांधी का जिस प्रकार से सधे हुए भाषण और जिस प्रकार से फैन फॉलोइंग है और उनके जवाब देने का जो तरीका है, वो बिल्कुल इंदिरा गांधी से मिलता-जुलता है। इंदिरा गांधी का जो नेतृत्व है, जो इंदिरा गांधी की जो छवि है, वो नज़र आती है कि प्रियंका गांधी वो मंजी हुई खिलाड़ी राजनेत्री है, जिसके अंदर वो गुण हैं जो अपनी दादी के अंदर थे। प्रियंका गांधी किस प्रकार से अपने आप को प्रमोट करती है, किस प्रकार से अपने आप को बाहर लाती है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जिस प्रकार से प्रियंका गांधी का मास्टर स्ट्रोक लगता है, वो काफ़ी खतरनाक और काबिल तारीफ़ लगता है। प्रियंका गांधी को हम यूँ मान सकते हैं कि एक आयरन लेडी के रूप में मान सकते हैं। प्रियंका गांधी साबित हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के बेटे को लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम आहान है, और उनको राजनीति में लॉन्च किया जा रहा है। अरावली के नाम पर उनको बाहर प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट ने आज तक के एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो बूढ़े हो चुके हैं, अब उनकी जो उम्र है वो जा चुकी है, वो युवा नहीं है। लेकिन वो अपने साथ में अपने युवा बेटे को सामने ला रहे हैं। 14 वर्ष उनकी उम्र है, उनके पास अभी काफ़ी समय पड़ा है समझने के लिए। लेकिन अगर आज वो राजनीतिक गलियारों में कदम रखते हैं, तो लोगों से मिलना, लोगों के बीच में जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव होती चली जाएगी। सचिन पायलट बहुत लंबा सोच रहे हैं। सचिन पायलट एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखने वाले वो व्यक्ति हैं, जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और अब अपने बेटे को अगर लॉन्च किया जा रहा है तो वैसे देखें तो अशोक गहलोत के पास ऐसा कोई विकल्प है नहीं, लेकिन सचिन पायलट के पास विकल्प है। और सचिन पायलट के उस बेटे को
ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है। जो बेटा उस दिन सड़कों पे था, लोगों लोगों को जैसे पता चला कि पायलट साहब के बेटे आए हुए हैं, तो बस लोगों ने सेल्फी लेना शुरू कर दिया। सचिन पायलट के बेटे में वही गुण, वही सारी चीज़ें, लोगों से मिलना, एकदम कम्फर्ट ज़ोन, आराम से, कोई मतलब ऐसे शर्माना नहीं, जनता के बीच में जाना। ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई अ, माँ की कोख से राजनीति सीख के आए हों। लेकिन राजनीतिक परिवार से हैं तो उनको पता है कि राजनीति के जो बवंडर होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, लोगों को मैनेज किस प्रकार से किया जाता है। यही जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में अगर हम देखें, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ठीक है, दोनों ही अपनी-अपनी जगह सही है, लेकिन प्रियंका गांधी को जिस हिसाब से देखा जा रहा है आँक करके, प्रियंका गांधी को आँका जा रहा है कि कमाल कर सकती है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जिस जगह खड़ी होती है, वहाँ कहते हैं कि भैया लोग उनको सीरियस लेना शुरू हो जाते हैं। राहुल गांधी पे मज़ाक बनाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का एक ऑरा अलग है। प्रियंका गांधी सदी हुई भाषा में ज़बरदस्त बात कहती है। तो यही वजह है कि कांग्रेस अब कुछ बड़ा करने वाली है। कांग्रेस अब बहुत बड़ा बवंडर ला सकती है राजनीति की इस दुनिया में कि प्रियंका गांधी को लॉन्च करके कम से कम देशवासियों को ये बताया जा सके कि हमारे पास भी एक विकल्प है। और हकीकत माने तो भैया प्रियंका गांधी का जो मुकाबला वो तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। बाकी तो मुकाबले लायक ही नहीं है। जनता की नज़र से देखें या राजनीतिक विशेषज्ञ देखें, नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं है। प्रियंका गांधी का कोई मुकाबला कर सकता है, उनको सोचने पे मजबूर कर सकता है कि सामने प्रियंका गांधी है। तो मोदी को भी एक बार सोचना पड़ेगा, अमित शाह को भी सोचना पड़ेगा कि यार इस बार प्रियंका गांधी सीधा प्रधानमंत्री के नाम पर नॉमिनेट हुए हैं, तो पूरे देश को कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसी योजनाएँ हैं। प्रियंका गांधी का जब नाम सामने आता है तो लोगों में एक उत्साह है, लोगों में एक उमंग है कि कांग्रेस पार्टी की अब इस विचारधारा को अगर कोई जीवित कर सकता है तो वो केवल और केवल प्रियंका गांधी है। क्योंकि प्रियंका गांधी के बिना तो भैया अब कांग्रेस पार्टी का ऐसे लग रहा है कि सुपड़ा साफ तो पहले हो चुका है। लेकिन अब किस प्रकार से इस साफ होते हुए सुपड़े को बचाया जा सके वो सिर्फ प्रियंका गांधी बचा सकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी ही एक ऐसा नाम है जो मुकाबला कर सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन जो भी हो, ये तो तय है कि प्रियंका गांधी जिस दिन राजनीति में ये चीज़ लेके आ गई कि भैया अगर आप मुझे चुनाव जिताते हो मेरी कांग्रेस पार्टी को, तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप मुझे अगले 5 साल तक देख सकते हो, तो फिर यूँ कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हो सकता है और तख्ता पलट हो सकता है। बीजेपी फिर कहीं दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी उस जगह आराम से अपने आप को पीछे कर लेगी कि प्रियंका गांधी आ रही है, तो फिर यहाँ मुकाबला करना बहुत मुश्किल बात है। मिलते हैं आपसे। नमस्कार।